सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, जो चाइनीज टिकटॉक बैन किया है उसके विरोध में एक एप्लीकेशन आने वाली थी, उसमें बात चल रही है, तो उसके लिए कल या परसों उसकी घोषणा होगी। कुछ काम चल रहा है, टेक्निकल वर्क चल रहा है उस पर। दूसरी बात, कुछ आप सभी साथियों के सवाल थे कि जो मुंबई से हमारी बहन, हिंदू सेरनी बहन करिश्मा भोसले जी का आपने सुना होगा, बहुत सारे साथी कार्यालय पर मैसेज कर रहे थे, कार्यालय के नंबर पर, कि उनका आप साथ दीजिए, वो परेशानी में हैं, वो दिक्कत में हैं। तो मैंने पोस्ट भी की है और मैं यहाँ पर भी आप सभी को स्पष्ट करने आया हूँ ये चीज़ कि उनसे मेरी बात प्रतिदिन हो रही है, करिश्मा बहन से, वो बिल्कुल ठीक हैं। एक नोटिस उनको 24 तारीख को दिया गया था। कुछ साथी मुझे मैसेज कर रहे थे उनको कोई नोटिस दिया गया है। 24 तारीख को एक नोटिस दिया गया था, उनको गाइडलाइन दी गई थी कि वहाँ से जाना नहीं है, इस तरीके की उसमें कुछ थी। तो बाकी वो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। राजेश राज जी कह रहे हैं कि भाई साहब आपका रिप्लाई नहीं आता है कार्यालय से। देखिए, आपको पता है मैसेज लाखों आते हैं, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे मैसेज रिसीव करने वाला कोई एक इंसान होगा और आप करने वाले बड़ी संख्या में होंगे, तो आप आगे से आगे मैसेज मतलब करें। और जो लोग सदस्यता शुल्क दे चुके हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, जिनको अभी नहीं वहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं, दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब आएगा। तो उस बहन से मैं बता रहा था, उनके बारे में मैं संपर्क में हूँ, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है उस बहन को। अब मैं ये आधिकारिक आप सभी को बता रहा हूँ बात की, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की कोई थ्रेट या कोई रहने में प्रॉब्लम या कोई परेशान करने में कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी दिन में प्रतिदिन 2 बार बात उनसे होती है। अभी भी जस्ट 1 घंटे पहले मेरी उनसे बात हुई है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और मुंबई से गुरुदेव भी हैं, जितेंद्र महाराज जी हैं, उनसे भी वो टच में है, उनसे भी बात होती है। तो ऐसी बात और सारी संगठन हैं महाराष्ट्र के जो लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो सब लोग अपना साथ हैं उनके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो परेशानी में है या कोई वो बात है। इसलिए आप उस चीज़ से निश्चिंत रहें बिल्कुल कि वो परेशानी में। देखिए, मैं आप सभी की भावनाएं समझता हूँ कि आप सभी बोलते हैं कि वहाँ से वो समस्या में है, आप वहाँ उनसे बात कीजिए। तो मैं यही बताने के लिए आप सभी के समक्ष आया हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई मैसेज कर रहे हैं कि भाई मैं पहले से जुड़ा हूँ पर कोई रिप्लाई नहीं आया, आई कार्ड नहीं आया। पुष्पेंद्र जी, आप दोबारा मैसेज कर दीजिए कार्यालय के नंबर पर, जो नंबर मैंने ऊपर दिया है, आ जाएगा। सोलंकी जी बुलंदशहर से जी, मैसेज कर दीजिए उधर, वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा, वहाँ से रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। हो सकता है घंटे 2 घंटे 2-3 दिन 4 दिन लगे, कुछ मैसेज ज़्यादा आते हैं, लेकिन रिप्लाई सभी को आएगा। और यूथ ब्रिगेड को हम पूरा बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहे हैं जितना हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें। देखिए, कुछ लोगों के आई कार्ड का फॉर्मेट हम नहीं दे पाए हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हम 80% लोगों को भेज भी पाए हैं, और जिनको मिला है वो भी यहाँ कमेंट कर देंगे। कोई यहाँ पर उसको शो ना करे, भेजे ना, आई कार्ड ना भेजे, लेकिन जिनको मिल चुका है वो भी कमेंट कर देंगे। 80% लोगों को हमने उसमें दिया भी है। और सिर्फ हम फॉर्मेट देते हैं, ये भी मैं स्पष्ट कर दूँ, सिर्फ फॉर्मेट देते हैं, बाकी वो आपको साइबर कैफ़े से खुद भराना होता है, क्योंकि संख्या इतनी बड़ी रहती है हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जुड़ने वालों की, कि हम व्हाट्सएप पे केवल ऑफिस द्वारा आई कार्ड का जो फॉर्मेट होता है खाली वो सेंड किया जाता है। तो वो आप 5 मिनट में कहीं भी किसी भी साइबर कैफ़े से उसको भरवा सकते हैं और अपने यहाँ जिम्मेदारी अपने तहसील में, अपने ज़िले में ले सकते हैं हिंदुत्व के लिए। प्रिंस भाई कह रहे हैं कि भाई सुशांत भाई के लिए सीबीआई जांच होना चाहिए। भाई, जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं उससे बड़े स्तर पर हम भी मांग कर रहे हैं, हमने भी लेटर लिखे हैं, हमने भी बात की है, हमने भी आगे किया है, और भी सभी तमाम संगठन और तमाम लोग कह रहे हैं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अजीत भाई, बिल्कुल अजीत सोनी जी, उनको पूरा समर्थन है और मेरी प्रतिदिन उस बहन से बात हो रही है। अक्षय तनेजा जी, करनाल में भी टीम है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, जुड़ने की जो प्रोसीजिंग है आपको वहीं से बता दी जाएगी। अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि भाई मेवात की घटना का संज्ञान लीजिए। भाई, मेवात में हमारे जिलाध्यक्ष ने बराबर वहाँ जो डीसी होते हैं उनके संपर्क में हैं, अपनी वहाँ पर मेवात में हमने टीम खड़ी की है। देखिए, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आप समझ सकते हैं, कोई भी मामला कहीं से होता है तो आप सभी भेजते हैं, लेकिन काम करने वाले कुछ चुनिंदा ही लोग हैं, लेकिन हम जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि दिन में
कितने मामले आते होंगे, और कुछ लोगों की इस तरह की भी बातें रहती हैं कि हमारा मामला नहीं उठाया गया, लेकिन एक सीमा होती है हर चीज़ की। थोड़ी सी दिक्कत ये है, लेकिन फिर भी हर चीज़ फेसबुक पर नहीं, जहाँ जहाँ बोल सकते हैं। अब उस बहन से बात करनी थी, तो उस बहन से मैं लगातार बात हुई मेरी वहाँ करिश्मा भोसले से, तो वो ज़रूरी नहीं थी कि मैं आपको अगर फेसबुक पर ही बताऊँ, लेकिन कुछ मैसेज ज़्यादा आए। मेरी उस दिन से ही कंटिन्यू बात हो रही है, लेकिन जब मैसेज ज़्यादा आए तब मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर बताना चाहिए। तो ऐसे भी काम होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप सभी को सामने यहाँ फेसबुक का अगर बताया जाए कि वो हो गया है या वहाँ हम बात कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट भी होते हैं, तो आप सभी समझदार हैं उस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सीक्रेट भी करनी पड़ती हैं, पर्दे के पीछे भी रहकर करने पड़ते हैं। लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज प्राप्त हुए, जब ये कहने लगे भैया आप उस बहन का साथ नहीं दे रहे हैं, तो दुख होता है, तब पीड़ा होती है, तब मैंने समझा कि मुझे बताना चाहिए। विजय पाठक जी कह रहे हैं भैया हमारा आई कार्ड नहीं आया अभी तक। विजय पाठक जी आप दोबारा मैसेज कीजिए जो नहीं जुड़े हैं, और जो जुड़े हैं वो 95 36 71 71 48 पर जो नंबर दिया है 9536717148, उस पर मैसेज कर सकते हैं, जुड़ने वाले भी, और जिनको नहीं मिला है वो भी मैसेज कीजिए। समय लगेगा लेकिन सभी का भेजा जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% हम दे चुके हैं। राम गोपाल जी कह रहे हैं कि आप लॉन्च कब कर रहे हो एप्लीकेशन? भाई वो आज होनी थी, लेकिन किसी कारण से कल या परसों में, क्योंकि जिन लोगों के साथ एग्रीमेंट है वो लोग भी आने वाले हैं, शायद कल आए या परसों, वो भी जल्दी हो जाएगी। तो विष्णु अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी साथी, योगेश गुप्ता जी जहाँ से जुड़ रहे हैं, कुशीनगर से जुड़ रहे हैं, राम निवास जी, सुजीत विश्वकर्मा जी हैं, भदोही जिले की जिम्मेदारी के लिए बोल रहे हैं राघवेंद्र पांडे जी। राघवेंद्र पांडे जी स्वागत है आपका, भाई हैं आप, मैसेज कीजिएगा आप, वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा। चंदन सोनी जी हैं, सोनू तिवारी जी हैं, तेजपाल जी हैं। बस कच्छ में टीम है क्या सर जी? कच्छ में हमारे अच्छे भाई हैं, गोस्वामी जयंतगिरी जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, कच्छ में 3-4 बार जा भी चुका हूँ। तो बाकी आपको डिटेल जुड़ने की व्हाट्सअप नंबर मैंने दे ही दिया कि जो प्रक्रिया है उस नंबर से ही आपको जवाब आ जाएगा। चंदन दुबे जी कह रहे हैं भाई जी हिंदुओं से नफरत की वजह से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। भाई सब अपना 100% देंगे, और कोई भी किसी को टारगेट नहीं कर सकता है अगर हमारे अंदर एकता होगी तो। उत्तराखंड से जुड़ सकते हैं क्या? भाई प्रवीण सिंह जी, उत्तराखंड से हम कई हज़ार साथी जोड़ चुके हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है, आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं। गजेंद्र राजावत जी, शशि राम जी, अंकित नैना मल्होत्रा जी, धन्यवाद मेरे भाई। सुनील कुमार भारद्वाज जी, बहुत सारे साथी हैं जहाँ से भी हैं। उपदेश भाई मैं जुड़ना चाहता हूँ। भाई मैंने आपको बता दिया है, नंबर वो है, आप वहाँ पर मैसेज करेंगे कार्यालय के नंबर पर, वहाँ से वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का, आप अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।